इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। सनातन धर्म में ऐसी व्यवहार पद्धति है कि गृहस्थ आश्रम में पहुंचते ही बहुत सारे कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। सारा अनुशासन गृहस्थ के लिए। पथ गृहस्थानुशासनम ब्रह्मचर्यानुशासनम पंचमहायज्ञानुशासनम देवपूजानुशासनम। सब अनुशासन केवल हमारे आपके लिए। ब्रह्मचारी के लिए ब्रह्मचर्यानुशासन है, गृहस्थ के लिए सब अनुशासन है। यज्ञ भी, जप भी, तप भी, कथा भी, धर्माचरण भी, सब हमारे आपके लिए। वेदांतिकों ने जगत को माया कह दिया। यहाँ तो सन्यासी महात्मा लोग आते रहते हैं, यही बताते हैं सब माया में लपटाए हो। परंतु मैं आपको जो कह रहा हूँ कुछ माया नहीं है, सब आनंद है। कुछ माया है ही नहीं। माया क्या है? अज्ञान परक ज्ञान, ये माया है। पहले मैं किराए में रहता था। मर मर के कौड़ी कौड़ी जोड़ के तो एक हमने ठाकुर जी की कृपा से फ्लैट खरीदा। तो किराया से पिंड छूटा, नहीं तो मकान मालिक रोज आके खड़ा हो जाता था, यहाँ मत ठोकना, यहाँ मत पीटना, वॉश बेसिन कितने तोड़ा। मर मर कर हम जिसको बनाते हैं उसी को वेदांती कह देते हैं ये माया है। ये कहना ही अज्ञान है। जिस घर परिवार को, व्यापार को, व्यवहार को, फैक्ट्री को, प्रतिष्ठान को हम बनाते हैं उसी को कोई बैरागी विरक्त कह दे ये माया है। अरे भैया, ये माया है तो हम क्यों मर रहे थे? कुछ माया नहीं। जो कुछ भी ऐश्वर्य हमको आपको भगवान की कृपा से तप करके मिला है वो हमारा अपना प्रारब्ध है, कुछ माया नहीं। इसको ठीक से भोगो और मौज में रहो, आनंद में रहो। अभी हमारे जो बेंजू वाले भैया हैं कल कह रहे थे गुरुजी कृपा होती तो एक हमरो मकान हो जाता। हमने कहा चला लखनऊ में कथा है, होगा मकान। अभी बेचारे किराए पर रहते, इनको क्या हाय हत्या करना है, सब माया है, क्यों मकान के चक्कर में पड़ना। लेकिन ये मकान माया नहीं है, ये मकान जीवन की, गृहस्थाश्रम की आवश्यकता है। ये तो होना ही चाहिए। गलत फीडिंग हो गई है हमको आपको, इसको फाड़ के फेंको। भगवान श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर समुद्र के गर्भ में प्रवेश करके सोने की नगरी बनाए थे। क्या नाम? द्वारिका। वो माया नहीं है,
हमारे आपके जीवन की आवश्यकता है। क्यों गलत जाप करते हैं? यज्जीविते क्षणमपि प्रथितं मनुष्यै विज्ञान शौर्य विभवादि गुणैः समेतम् तन्नाम जीवितमिह प्रवदन्ति सन्तः काकोऽपि जीवति चिरायुबलिं च भुङ्क्ते तन्नाम जीवितमिह प्रवदन्ति सन्तः काकोऽपि जीवति चिरायुबलिं च भुङ्क्ते। अर्थ समझिएगा। श्रेष्ठतम पुरुष क्षण मात्र भी जीता है तो विज्ञान शौर्य वैभव के साथ जीता है। उसी का जीना जीना है। महाभारत के शांति पर्व में ये प्रसंग है, पितामह भीष्म के वचन है। उसी का जीना जीना है। किसका? क्षण मात्र भी जिए तो विज्ञान शौर्य और वैभव के साथ जिए। तन्नाम जीवित में प्रवदन्ति संतः, उसी का जीना जीना है। नहीं तो काकोप जीवत चिरायु बलिंच भुंगते। अपनी गांव गांव घर घर के निकाले गए काक बलि को खाकर कौआ भी 100 साल जिंदा रह सकता है। ये कोई जीना है? मर मर के बनाया और प्रवचन में सुने तो माया है। क्या माया है? सबसे अधिक माया तो आजकल साधु संतों के पास है, लेकिन एको नहीं छोड़ने को तैयार है। 80 साल की अवस्था हो गई तब वो पकड़त है, लाकर के चाबी जनेवे में रखत देत नहीं। अरे भैया देखो, कर रही विविध विधि भोग विलासा गणन समेत बसहि कैलासा। करही विविध विधि भोग विलासा गणन समेत बसहि कैलासा। हर गिरिजा बिहार नित नयहु बदन कुमारा तारक असुर समर देहि मारा। तब जन्म में वो खट बदन कुमारा तारक असुर समर देहि मारा। गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते ही भगवान भगवत कथा सुनाते हुए अनेकानेक आनंद प्राप्त कर रहे हैं। विविध विधि गणों के साथ कैलाश पे रहते। संसार का सुख बुरा नहीं है, भगवान और मनुष्य जीवन के कर्तव्य को भुलाकर संसार में लग जाना ये बुरा है। कई लोग ऐसा मानते हैं अभी जरा संसार का व्यवहार कर लें तब भगवान का काम करेंगे।
क्या ये पता है कि संसार का कार्य कर लेने के बाद भगवान अपना काम करने का अलग से समय आपके लिए देंगे? पता है क्या? नहीं ना। कौन कब जाएगा, किसका बुलावा कब आएगा, कब ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा, इसका किसी को पता नहीं है। इसलिए हमारे आपको योग्य है कि इसी समय जब व्यापार व्यवहार चल रहा है, इसी समय परमार्थ भी करते चलो, धर्म भी करते चलो, यज्ञ भी करते चलो, इसी में सब करते चलो। दुकान कैसे बंद करेंगे? ऐसे बंद कर दो, ऐसे शटर गिराओ, ताला लगाओ, चलो। अरे ऐसे तो बंद नहीं होता, ग्राहक लौटते हैं। अरे जो यहां रहेगा वो कोई नहीं लौटेगा, वो आएगा ही आएगा। प्रारब्ध से अधिक न सामान मिलना है, न सुख मिलना है। कितनों सिर फोड़ेंगे आप, मिलना उतने हैं जितना हमारे आपके प्रारब्ध। अलग से समय मिलना नहीं हो, अलग से समय नहीं मिलना, इसी में मिलाना है। आपको लगता होगा कि हम सबसे व्यस्त व्यक्ति हैं, शिव बाबा से अधिक बिजी कोई नहीं है। तब वो शिव बाबा माँ को कथा 9 दिन सुना देते हैं। एक मोची जो जूता बनाते हैं मोची भाई, उनसे अधिक व्यस्त कौन है? महीनों का ऑर्डर पड़ा है, दर्जी सब व्यस्त हैं। लेकिन उसके भी यदि चेतना हो तो वो भी अपना जूता बनाते बनाते भगवान का भजन कर सकता है। इन बातों का आपके लिए कोई महत्व नहीं है, क्योंकि आप तो करते ही रहते हैं। बार बार क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि जो कर रहा है उसी को कहा जाएगा, जो नहीं कर रहा उसको कह के देखो, करेगा ही नहीं। जो नहीं कर रहा है वो खाली बैठा है, वो नहीं करेगा। आप जो करने वाले लोग हैं वही करेंगे, दूसरा नहीं कर सकता। हमको आपको करना है और इस करने से ही अपना बना लेना है, अपना बनाना है, औरों का नहीं बनाना है। मैं तो रोने के गीत गाता नहीं, मैं तो प्रसन्न भाव के गीत सुनाता हूं। हम करते चलेंगे तो हमारा सुंदर होता चलेगा। अपना सुंदर बनाने के लिए भजन करते चलना है, स्मरण करते चलना है, तीर्थ करते चलना है, व्रत करते चलना है, कथा सुनाते चलना है, कथा सुनते चलना है। ऐश्वर्य के साथ, भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक, सहज भाव में लगे हुए करते चलो, चलते चलो। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।